जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, 5 राज्यों के चुनाव ने 2024 के परिणामों को भारत के साथ साथ विश्व पटल पर सिद्ध कर दिया कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनः 2 कदम और जगत गुरु बनने के रास्ते पर बढ़ाने वाला है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा, विपक्ष बौखला गया है। जब संसद के अंदर यह नियम है कि आप कोई भी विरोध की तख्ती अंदर लेकर नहीं जा सकते, परंतु इन भारत विरोधियों को, मोदी विरोधियों को, सनातन विरोधियों को ये पट्टियां अंदर ले जानी है। और इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि सनातनी सरकारें लात मारकर सबको बाहर उठाकर बिठा दिया, सस्पेंड कर दिया। अब वो बाहर निकलने के बाद क्या किया? उपराष्ट्रपति का अपमान। विपक्ष बौखला गया है। भारत के मतदाताओं, ये जो विपक्ष है ये अंग्रेजों का और विदेशों का दलाल बनकर भारत के अंदर राजनीति कर रहा है। जो लोग भारत को जगत गुरु नहीं देखना चाहते, उनके दलालों के रूप में यह विपक्ष काम कर रहा है। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि नरेंद्र मोदी के साथ इस देश का 80% सनातनी खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री का दायित्व है कि देश की जनता को साथ लेकर चले। हालांकि 20% कितने वोट देते हैं वो आपको भी मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है, हमें भी मालूम है। वो 20% में से जो 2%, 3% इस देश के अंदर दंगे और पत्थरबाजी करते थे, उन आस्तीन के सांपों की पूंछ रगड़ने के लिए योगी तो थे, हेमंत बिस्वा भी थे, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन जी आ गए, कुचलना चालू कर दिया, सब औकात में आ गए हैं। और राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी विष्णु जी बैठे हैं। यह आपकी जीत है, इस भारत के सनातनियों की जीत है। यह भारत का प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे से जानता है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत अच्छे से जानता है कि यह जीत सनातनियों की जीत है, भारत की जीत है, हिंदुओं की जीत है। जो 20% में से 3% खुराफाती हैं, 17% से हमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने व्यापार से वास्ता रखते हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा से, अपने परिवार से। परंतु जिनके अंदर भारत का और हिंदुओं सनातनियों का विरोध भरा है, जो पत्थरबाजी, कभी गर्म पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश के अंदर कोई पत्थरबाजी करके दिखा दे, गर्म पानी फेंक के दिखा दो। देखिए किस प्रकार से सभी मस्जिदों से बड़े बड़े माइक और भुंगड़े जो आवाज करते थे उतर गए। नॉनवेज और मांस की जो दुकानें खुले में चलती थी, उनके आगे कांच लगना चालू हो गए। यह मध्य प्रदेश की जनता को डॉक्टर मोहन यादव का पहला संदेश है कि अब जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। मध्य प्रदेश शिवराज जी के बाद अब डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनकर रहेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और आपको भी संदेह नहीं होना चाहिए। 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारत जगत गुरु बनने के रास्ते बढ़ेगा। उसके भी कई प्रमाण हैं। देखिए 370 हटी, कहते थे ना खून खराबे होंगे, कहां हुए? भारत का प्रधानमंत्री भारत की संस्कृति लौटाने का काम कर रहा है, महाकौल को लोक के रूप में। काशी भी आपने देख ली, मथुरा में भी तैयारी है। आप देखिए पूरे भारत के अंदर करीब 50 से ज्यादा भव्य मंदिरों का निर्माण जो मुगलों ने तोड़े थे उनको बनाया जा रहा है। अर्थात भारत की संस्कृति और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इस देश के आस्तीन के सांपों को कहता है कायदे में रहो, और जो कायदे में है वो फायदे में है। परंतु जो कायदा तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको कुचलने वाली सरकार है। भारत में खाना खाना है, व्यापार करना है, परिवार पालना है, यहां तक तो स्वतंत्रता है। परंतु अगर भारत के अंदर जिहाद फैलाने की कोई कोशिश करेगा, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, तो राहुल गांधी याद रखना, तुम किसी के दलालों के रूप में चाइना, पाकिस्तान के साथ मिलकर कितनी भी गोटियां खेल लो, वामपंथियों के साथ मिलकर कितने ही गठबंधन बना लो, परंतु इस देश के सनातनियों को मालूम है 2024 का चुनाव
भारत की संस्कृति की सुरक्षा और अलगाववाद, आतंकवाद और जिहाद के विरुद्ध होगा। इस भारत की प्रगति को कोई रोक नहीं पा रहा। आपको बेरोजगारी दिखती है, आपको जोमेटो नहीं दिखता, स्विगी नहीं दिखती, ओला उबर नहीं दिखते। हजारों लाखों लोग व्यापार पा रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, सरकार उनको लोन दे रही है। सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? पढ़ाई भी तो हो, डिग्री भी तो हो, परंतु भारत के प्रधानमंत्री ने इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को भी लखपति बनाने का प्रयास किया। यह भारत के प्रधानमंत्री का शौर्य है कि आज इस देश की बेटियां, इस देश की महिलाएं भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हैं। इस देश का सनातनी 80% जो कांग्रेस का वोटर था वो भी समझ चुका है कि कांग्रेस और इस देश का विपक्ष भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है। अब कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के परिवार के लोग भी नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। यह है इस देश का सशक्त होने का प्रमाण, जगत गुरु भारत बनने का प्रमाण। आगे देखिए क्या होता है। ये जो अभी 3 नए मुख्यमंत्री आए हैं वो आपको दिखाएंगे कि भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। और भारत इतिहास लिखेगा। 2029 से पहले भारत जगत गुरु बनेगा। विश्व का कोई भी देश भारत को आज भी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। 2029 तक पूरा विश्व भारत के आगे नतमस्तक होगा। यह आपको दिखाऊंगा, आप इंतजार कीजिए। बस याद रखिए, सनातन धर्म, सशक्त श्रेष्ठ भारत के लिए, हमेशा राष्ट्रवाद के लिए मतदान करते रहिए। परिवार सहित मतदान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा और गारंटी पर इस देश को जगत गुरु बनाने के संकल्प में सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।